अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायका मौसम। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हतमी दौर आज होगा। $1.1 अरब किसके लिए साफ लेवल मुआहदा तय पाने का इम्कान है। मुआहदे की सूरत में IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 15 अप्रैल को रकम की फराहमी की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान की जानिब से नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देंगे। सिंध बलोचिस्तान के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी गैस महंगी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफे की दरख्वास्त कर दी है। समात 25 मार्च को लाहौर में होगी। पेशावर में समात 27 मार्च को होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गैस महंगी करने की तैयारी। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 147% तक इजाफे की दरखास्त कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सुई नॉर्दर्न के रेवेन्यू में 179 अरब 18 करोड़ रुपए शॉर्टफॉल का तखमीना है। दूसरी तरफ सुई सदरन ने भी कीमत में इजाफे की दरखास्त दायर कर रखी है। सुई सदरन ने 324 रुपए फी MMBTU का इजाफा मांगा है। दरखास्त पर समात 20 मार्च को कराची में होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। उसका असर मार्केट पर कितना होगा, इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अमीन यूसुफ के साथ ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव है और ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। आज मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, उसमें क्या होने जा रहा है और मार्केट पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मेरे साथ मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब। अमीन साहब, ओवरऑल किस तरह देखते हैं मार्केट? आज मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है, अगर इसी रेट पर रहता है डिस्काउंट रेट तो किस तरह देखते हैं और अगर कुछ कमी होती है तो फिर किस तरह देखते हैं? देखिए, लगता तो नहीं है कि ऑब्वियसली कमी होगी क्योंकि आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स ऊपर हैं और प्लस IMF की भी कंडीशन है कि उसको आपको स्ट्रिक्ट रखना है, नंबर्स को जो है नीचे नहीं करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपेक्टेशन हो। मार्केट देखिए, मार्केट इसलिए परफॉर्म करी कि गैस की प्राइसेस जो सारी चीज़ें आप देखें मार्केट में उस सेक्टर चल रहा है, तो इसकी वजह से इंडेक्स में आप देखें बाइंग मार्केट में अब सारी चीज़ें इंटैक्ट है कि गवर्नमेंट आ गई है, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। प्लस एक जो पॉइंट ट्रिगर करेगा कि IMF से अगर आप बड़ा पैकेज ले लेते हैं तो फिर इसका मतलब है आपको जो आगे के इशूज़ हैं पेमेंट्स के जो हैं डॉलर के आपको पेमेंट्स करनी है, रिजर्व्स के बॉन्ड्स की पेमेंट्स करनी है, जो आपने लोन्स लिए हैं, तो वो आपके लिए इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। बड़ा लोन मुझे लगता है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अमीन यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि अगर मार्केट में इन जो डिस्काउंट रेट है उसमें कुछ कमी है इम्पैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पर ऐसा ज़्यादा खास नहीं होगा। तमाम उनका ये कहना है कि IMF की जो कंडीशंस हैं, अब जो नया प्रोग्राम है उसकी वजह से जो है वो बातचीत जारी है और उसको देखना कि वो किस तरह सरमाया कर लेते हैं और मार्केट कैसा भी है। बहुत शुक्रिया। कफील अहमद आगाह कर रहे थे। आम खबर शामिल करेंगे। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस लगाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दरख्वास्तों वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरकीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आधा टैक्स देना है, आधा नहीं देना है, ये अजीब बात है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलियो सुल्करनैन इकबाल से। जी सुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। देखिए, मुख्तलिफ जो NGOs थी उनकी जानिब से बिजली के बिलों पर जो उनसे फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स लिए जा रहा था उसके ऊपर उन्होंने ये मामला चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि ये उन इदारों के लिए अप्लाई होता है जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो। रजिस्ट्रेशन एक्ट का इतलाक NGOs के ऊपर नहीं होता, इसलिए उनसे ये दो जो टैक्सेस हैं ये वसूल नहीं सकते हैं। बाकी उन्होंने कहा जो जनरल सेल्स टैक्स है वो हम अदा करते हैं और वो हमसे वसूल किया जा रहा है, उसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई कि आधा टैक्स आपने देना है और आधा नहीं देना। ये क्या बात हुई? या तो पूरा टैक्स दें या फिर ना दें। अलबत्ता इस मामले के ऊपर इसकी लीगलिटी क्या है और किस वजह से टैक्स उनसे वसूल किया जा रहा है, इसके ऊपर अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PB50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत को बारीकियों में ना घसीटे, फरीक राजी हैं तो इलेक्शन दोबारा करा देते हैं। बलोचिस्तान का हल्का PB50 किला अब्दुल्ला, सुप्रीम कोर्ट का दोबारा इंतखाबात का हुक्म। ANP के जमरुद खान ने 6 हलकों में रीपोलिंग का इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। वकील JUI का कहना था जहां जमरुद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। PB50 किला अब्दुल्ला से ANP के जमरुद खान कामयाब हुए थे।
जमरुद खान की कामयाबी JUI के मलिक नवाज और पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के मीर वाइज अचकजई ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज की थी। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज और कल जारी रहेगी। इस्लामाबाद से सेनेट की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा बोलीस फहाद चौधरी। जी फहाद चौधरी, आगाह कीजिएगा। इस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी और 19 मार्च यानी कल तक जांच पड़ताल की जाएगी। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जो रिटर्निंग अफसरान हैं और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए रिटर्निंग अफसर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल करेंगे। इस्लामाबाद से 4 उम्मीदवार मैदान में हैं 2 नशिस्तों पर। एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त है और एक जनरल नशिस्त है, जिस पर इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार को उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन को नामजद किया गया है उम्मीदवार। और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी दोनों नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। इस्लामाबाद के जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने चारों उम्मीदवारों को कल यानी 19 मार्च को तलब किया है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए। इसके बाद शेड्यूल के मुताबिक 25 मार्च तक अपीलें निपटाई जाएंगी जो कि रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ दायर की जाएंगी ट्रिब्यूनल्स में। और 27 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ा करेंगे रिटर्निंग अफसरान। पोलिंग जो है सेनेट इंतखाबात के लिए वो 2 अप्रैल को होगी चारों सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और पहले से शेड्यूल पर अमल दरामद जो है वो जारी है। जी आपका साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबरा का कहना है कि MQM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का भी कोई इरादा नहीं। हार और जीत इलेक्शन गेम का हिस्सा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अभी तक आज़ाद हूँ और आज़ाद ही आऊँगा। उन्होंने कहा कि IMF के सामने एहतजाज करना मुल्क से खिलवाड़ करने के मुतरादिफ है। 75 साल से पाकिस्तान की क्वेश्चन में तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी की नॉमिनेशन पेपर आए हैं या वो दाखिल कर रहे हैं, अब वो पुराने सेटअप से नए सेटअप से या कैटे के सेटअप से इररिलेवेंट है सब बात। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। नंबर 2 ये कि यहाँ तक आपने वोट की बात की, वोट तो याद रखिए आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। तो मेरा तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही और क्या कहते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने साल 2023 और साल 2024 के बजट दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस ने वज़ीर आला को बजट दस्तावेज पेश किए। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोलीस अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो आज 2 बजे तलब किया गया है। पंजाब असम्बली के आज के इजलास की जो सदारत है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे, जबकि आज के इजलास में जो है वो सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुबाशिर रहमान जो हैं वो आइंदा 3 माह का जो बजट है वो पेश करेंगे। 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो बजट है सप्लीमेंट्री बजट वो आज ऐवान में पेश किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज के जो इजलास है पंजाब असम्बली का एजेंडे की तफसीलात जो हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। आज के सेशन के बाद 2 रोज़ के लिए इजलास की कार्रवाई जो है वो मौखर की जाएगी और 21 और 22 मार्च को फिर 2 दिन के लिए जो है वो इजलास होगा। इसके साथ साथ जो है 23 और 24 मार्च को जो है वो इजलास 2 दिन के लिए फिर मौखर कर दिया जाएगा, जबकि 25 और 26 मार्च को दोबारा इजलास होगा पंजाब असम्बली का। जबकि 27 मार्च को जो है वो पंजाब असम्बली में बजट पर बहस के साथ साथ बजट की मंजूरी ली जाएगी और 1 अप्रैल तक पंजाब असम्बली का ये सेशन चलेगा और 1 अप्रैल को जो है वो प्राइवेट मेंबर डे भी रखा गया है। और अगर बजट की बात की जाए तो इस बजट में
42 सेक्टर्स के लिए 280 अरब रुपए की तजावीज़ जो हैं वो। शुक्रिया अफजाल आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज का कैदियों के लिए 3 माह की माफ़ी, 155 की रिहाई का ऐलान। सेंट्रल जेल कोर्ट लखपत में दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सेंट्रल जेल आते हुए खुद कैद में गुजारा हुआ वक्त याद कर रही थी। मेरे वालिद भी इसी जेल में बंद थे। कैदियों की मुश्किलात का अंदाज़ा है, उनके मसाइल और खाने पीने के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। बात करेंगे पीएसएल सीजन 9 की। इस्लामाबाद यूनाइटेड या मुल्तान सुल्तान्स, कौन बनेगा पीएसएल का सुल्तान? फैसला आज हो जाएगा। फाइनल के लिए कराची में तैयारियां मुकम्मल। रिजवान एंड कंपनी मुसलसल चाहती बार पीएसएल का फाइनल खेलेंगे। शादाब खान के जंगजू भी जान लड़ाने को तैयार हैं। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 12 करोड़ रुपए की इनामी रकम ले उड़ेगी। रनर अप को 80 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 में अब तक मजमूई तौर पर 96 मैचेस खेले जा चुके हैं। किस टीम ने कितनी फतुहात समेटी और कितने मुकाबलों में शिकस्त का मजा चखा, बेनतीजा कितने रहे? तफसील शारिक जमाल खान की रिपोर्ट में। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। कराची में नेटी जेटी पुल से छलांग लगाने वाले नौजवान की तलाश दूसरे रोज भी जारी है। ईदी चीपा और 1112 के रजाकार समंदर में उतर गए हैं। 27 साला शाहजेब ने बीमारी से तंग आकर समंदर में छलांग लगाई। भाई के मुताबिक शाहजेब के जिना अस्पताल में 3 ऑपरेशन हुए। अजियत के बायस हिम्मत हार चुका था। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। खुले मैनहोल में गिरने से बच्चे की मौत। कराची में पेश आए वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 6 साला अयान गुज़िश्ता साल मई में घड़े में गिरने से जाँ बाग हुआ था। आपको इस हवाले से खुले मेन होल में गिरने से बच्चे की मौत। कराची में पेश आए वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 6 साला अयान गुज़िश्ता साल मई में घड़े में गिरने से जाँ बाग हुआ था। मई 2023 मासूम बच्चा मेन होल में गिरकर जान गंवा बैठा। 6 साला अयान के वालिद ने 10 माह बाद मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इंतजामिया को फरीक बनाया गया है, जिसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक्सीएन वक़ार और इंजीनियर एजाज जैदी नामजद हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला हुकाम को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। अजीज भट्टी थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक अयान क्रिकेट खेलते हुए मेन होल में गिरा, जो काफी गहरा था और पानी का बहाव भी तेज था। इत्तला देने के आधा घंटे बाद एडीई टीम पहुंची, मगर वाटर बोर्ड का अमला ताखीर से पहुंचा। खुले मेन होल मुताल्लिक़ इदारों की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। वाक़े से 1 रात पहले सड़कों की खुदाई कर दी गई। वाटर बोर्ड एक्सीएन ने मना करने के बावजूद सारी सड़कें खोद डाली। लाहौर में गुर्दे निकाल कर फरोख्त करने वाला मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जूस पिलाकर अगवा करके इस्लामाबाद ले जाया जाता, जहां गुर्दे निकाल लिए जाते। गिरफ्तार मुलजिम नदीम अपने साथी शुएब के साथ मिलकर लोगों को अगवा करके इस्लामाबाद ले जाया करता था। मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद गरीब और नादार लोगों को पैसों का लालच देकर भी गुर्दे निकलवाते थे। मुलजिमान एक गुर्दे के एवज 4.5 लाख रुपए कहकर मुतासरा शख्स को 50-60 हज़ार रुपए देते थे। मुतासरा शख्स सलीम मजदूर था। घर में रंग करने के बहाने साथ ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया और जूस पिलाकर बेहोश कर दिया गया। आगे बढ़े आपको बताएं, इस्लामाबाद के रमज़ान सस्ता बाज़ार में सब्ज़ी और फलों की कीमतों में कुछ कमी के बाद भी अशिया खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर हैं। प्याज की फ़ी किलो कीमत 282 रुपये, टमाटर 80 से 110 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं। उमर हयात खान अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के सस्ता बाज़ार में, और इस सस्ता बाज़ार में हम ये देख रहे हैं कि जो अशिया हैं, ख़ास तौर पर सब्ज़ी और जो फ्रूट्स हैं, उनके रेट्स जो हैं वो तकरीबन वही हैं जो गुज़िश्ता हफ्ते थे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके नरखों में इजाफा हुआ है और कुछ ऐसी अशिया हैं कि जिनके नरखों में कमी हुई है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि रेट जो है जो पहले अशरे में पहले हफ्ते में जो है वो जिन अशिया के इजाफा हुआ था, अब हम देख रहे हैं कि बतदरीज उनमें कमी आ रही है और प्याज में कमी नहीं आ रही। तो कैसे देखते हैं इसको और क्या समझते हैं कि कितना रेट होना चाहिए इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या है मेरे भाई खाजी। सरकार ये बाज़ार सस्ता बाज़ार लगाया है, आवाम के लिए लगाया है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। हमारी आवाम हुकूमत से ये है रिक्वेस्ट है कि गरीब आदमी को जो से ना रोज़मर्रा की अशिया बहुत हमें सस्ती मिलनी चाहिए। प्याज हो गया, आलू हो गए, टमाटर हो गए, एक गरीब बंदा से सोच ही सकता है। आवाम जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा करती है, अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनको कम से कम जो है उनके रेट्स उनके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर हयात खान अपडेट कर रहे थे। कोयटा का रुख करेंगे, वहाँ पर जानेंगे महंगाई की क्या सूरत हाल है। नुमाइंदा सिद्रात इस वक्त हमें यूटिलिटी स्टोर्स के पैकेजेस के हवाले से अपडेट कर रही हैं।
जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर के सामने, जहाँ पे रमज़ान रिलीफ के हवाले से जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं। अगर बात की जाए तो जो जिनकी तनख्वाह 60,000 से कम है और जो रजिस्टर्ड है जिनके NIC बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, तो उन्हें जो है वो ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। उन्हें एक NIC पे 3 किलो चीनी और 5 किलो ऑयल और 20 किलो आटा जो है वो कम रेट पे दस्तयाब है, जबकि आम शहरी को उससे थोड़े से ज़्यादा रेट पे दस्तयाब है। मेरे साथ एक शहरी यूनिवर्सिटी स्टोर से ख़रीदारी करें। बिल्कुल क्वालिटी लो है इनकी, मार्केट से जो चीज़ें दस्तयाब हैं उसमें बिल्कुल इसमें मयार की कोई इन्होंने खातिर में नहीं रखा है। मैंने गुज़श्ता दिनों अपने घर के लिए आटा ख़रीदा यहाँ से, वो बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं है, वो बदबूदार और पुराना आटा है यहाँ पे। जबकि बाज़ार से अगर आपको चंद पैसे अगर महंगा चीज़ मिल रहा है तो फिर वो मयारी है, कम अज़ कम आप खा सकते हो। हुकूमत हर साल इसी तरह दावे करती है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में जो है बदकिस्मती से बलुस्तान के जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ पर आटे की तरह दीगर चीज़ें भी गैर मयारी यहाँ पर फराहम की जाती हैं सार्फिन को। इस टाइम जिस यूटिलिटी स्टोर सामने मैं खड़ी हूँ वहाँ पे चीज़ें दस्तयाब हैं, लेकिन शहरी कहते हैं कि उनका बहुत शुक्रिया सिद्रा आरिफ आपका। मौसम की बात करते हैं। रमज़ान में सयाहों की बड़ी तादाद ने ठंडे ठार मौसम को एंजॉय करने और रोज़े गुजारने के लिए शोगरान वैली का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रजब अली से। जी इस वक्त मैं मशहूर सियाती मुकाम शोगरान में हूँ और जिसको बर्फीले पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। रमज़ान का आगाज़ होती स्याहों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख कर लिया वादी का। इससे पहले इतने स्याह यहाँ पे नहीं आते थे, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्याह इस वादी में आए हुए हैं और स्याह हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे आके रोज़ा कैसे गुजार रहे हैं, उनको कैसे महसूस हो रहा है। जी यहाँ पे आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा है, माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं और वैसे भी ये आप बर्फीले पहाड़ और सफ़ेद कारपेट पीछे ये खुले मैदान देख के तो इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है। और माए श्याम तो वैसे भी बरकत है और ऐसी जगहों पे अगर माए श्याम के कुछ अयाम गुजारे जाएं तो इसका एक अलग ही मजा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब अली अपडेट कर रहे थे। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम मरहूम की 11वीं बरसी के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद ने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम मरहूम की 11वीं बरसी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। एयर कमोडोर MM आलम ने 1965 की जंग के दौरान 1 मिनट में भी कम वक्त में हिंदुस्तानी फिजाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराने का शानदार कारनामा अंजाम दिया। MM आलम का 1965 की जंग का ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक नाकाबिले तस्खीर है। PAF के लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को अपने F-86 सीबर जेट तैयारे को पायलट करते हुए 5 हिंदुस्तानी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। जंगी हीरो तवील अलालत के बाद 18 मार्च 2013 को कराची में खाली की हकीकी के हुजूर पेश हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।